जय माता दी। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत सभी माताएं अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए रखती हैं। यह व्रत कार्तिक मास की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन सभी माताएं दिन भर व्रत रखती हैं और शाम को सूर्यास्त के समय तारे को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। शाम के समय अहोई माता को पूरी और हलवे का भोग लगाया जाता है। दिन के समय सभी स्त्रियां अहोई माता की कथा सुनती हैं, जो कि इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल की खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं शाहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से शाहू का बच्चा मर गया। जब शाहू माता वहां वापस आई तो वह बोली कि अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। इस पर ननद बहुत रोती है और मिन्नतें करती है। अपनी सातों भाभियों से एक एक कर बोलती है कि तुम मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो, लेकिन सभी भाभियों ने मना कर दिया। परंतु सबसे छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ मुझसे नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसे लड़का होता तो वह 7 दिन के अंदर ही मर जाता था। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती हैं। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तुम्हारी कोख छोड़े तब तुम्हारे बच्चे जिएंगे। इसके बाद से वह बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई कराती। गौ माता सोचती है कि आजकल कौन सुबह सवेरे इतनी सफाई कर जाता है, आज तो मैं जरूर देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू वहां साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे कहती हैं कि मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत खुश हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो तो जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगी। तब साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी सहेली है और तुम्हारी सहेली ने मेरी कोख बांध रखी है। अगर हो सके तो तुम मेरी कोख खुलवा दो। इस पर गौ माता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। गौ माता उसे लेकर समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने के लिए चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी ही देर में वहां एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखुनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे की जान बचा ली। थोड़ी ही देर में गरुड़ पंखनी वहां आई। वहां खून पड़ा देखकर वह साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। इस पर साहूकारनी बोली कि अरे, मैंने तो तुम्हारे बच्चे को बचाया है, वरना वो सांप तुम्हारे बच्चे को डस लेता। मैंने तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी जाकर अपने बच्चे को देखती है। उसे जिंदा देखकर वह वापस साहूकारनी के पास आती है और कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया है, इसलिए तुम मुझसे जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगी। तो साहूकारनी कहती है कि हमें 7 समुंदर पार शाहू माता के पास जाना है, क्या तुम हमें अपनी पंखों पर बैठाकर वहां छोड़ सकती हो। गरुड़ पंखनी मान जाती है और उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा देती है। शाहू माता अपनी सहेली को देखकर बहुत खुश होती है और बहुत आओ भगत करती है। कहती है कि आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो। फिर शाहू माता अपनी सहेली से कहती है कि मेरे सिर में बहुत सारी जुएं पड़ गई हैं। सुरही गऊ के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता बहुत खुश हो जाती हैं और साहूकारनी से कहती हैं कि तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे 7 बेटे हों, 7 बहुएं हों। साहूकारनी कहती है कि लेकिन मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे बहू कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली कि वचन दिया है तो वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता कहती है कि मैं तुम्हारी कोख खोलती नहीं, परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेगी। तुम जाओ अपने घर, तुम्हें 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। जाकर उजमन करो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करो। जब साहूकारनी लौटती है तो देखती है कि वहाँ उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। उन सबको देखकर वह बहुत खुश होती है।
उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा कढ़ाई की। रात के समय जेठानियाँ अपने बच्चों से कहती हैं कि जल्दी जल्दी से धोक पूजा कर लो, कहीं कहीं तुम्हारी छोटी चाची रोना धोना शुरू ना कर दे। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा और घर वापस आकर अपनी माँ से कहते हैं कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहे हैं। यह सुनकर जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ जाती हैं और छोटी बहू से पूछती हैं कि तुम्हारी कोख कैसे खुली। इस पर छोटी बहू ने उन्हें सब कुछ बताया। शाहू माता ने जिस पर छोटी बहू पर अपनी कृपा की, वैसी ही कृपा हर स्त्री पर बनाकर रखे। जय हो शाहू माता। गणेश जी की कथा। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर गांव भर में घूम रहे थे और कहते जा रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन सब ने मना कर दिया। तब एक बुढ़िया माई ने कहा कि लाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खीर बना दूंगी। वह अंदर जाकर एक कटोरी लेकर आई तो गणेश जी ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, कटोरी लेकर क्यों आई हो, कोई बड़ा सा पतीला लेकर आती। अब बुढ़िया माई बड़ा पतीला लेकर आती हैं जो कि दूध से पूरा भर जाता है। गणेश जी कहते हैं कि मैं जरा बाहर खेल कर आता हूँ, तब तक तुम खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई गणेश जी को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। पीछे से बुढ़िया माई की बहू खीर को देखकर लालच में आ जाती है। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगती है। तभी खीर का एक छींटा जमीन पर गिर जाता है, जिससे गणेश जी को भोग लग गया। थोड़ी ही देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुला कर लाती है। गणेश जी बोले कि अरे बुढ़िया माई, मेरा भोग तो लग चुका है। जब तुम्हारी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तब एक छींटा जमीन पर गिर गया था। मेरा भोग तो उसी समय लग गया। इस पर बुढ़िया कहती है कि अब इतनी खीर का मैं क्या करूँगी। तो गणेश जी कहते हैं कि सारी खीर को अपने घर परिवार में अच्छे से सबको खिला दो, बांट दो। बची हुई खीर को थाली में डालकर छीके पर टांग देना। शाम को गणेश महाराज जी आते हैं और बुढ़िया से कहते हैं कि लाओ मेरी खीर मुझे दे दो। बुढ़िया जब खीर लेने के लिए जाती है तो उस थाली में हीरे मोती थे और गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गणेश जी ने जो कृपा बुढ़िया माई पर की, वैसी ही कृपा हर किसी पर बना के रखे। सभी कहानी कहने सुनने वालों को मेरी तरफ से राम राम।